हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। आज जब हम देखते हैं समाज के हर वर्ग के अंदर, हर एक प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति ये बात कह उठता है, मुझे शुगर हो गई है। अरे मेरे देशवासियों, आप जरा सोचिए, जो दाल सब्जी हमें अच्छी तरह से पकानी थी उसको हम कैसे पकाते हैं और कैसे उसका दुरुपयोग करते हैं और क्या कितनी हीट पर उसे जलाते हैं, कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। चाहे खाने की बात को तो आपको बार बार हम कहते हैं, आप कितने उतावले हो जाते हैं मिठाई को देखकर, कितनी जीभ आपकी लप लप करती है चटपटी चीज़ों को खाने के लिए, और कोई आपका समय नहीं है रहने का और सोने का। ये हर एक व्यक्ति क्या करता है, पहनावे की या लिखने पढ़ने की अंग्रेजों को ही अच्छा समझता है, अंग्रेजी चीज़ों को अच्छा मानता है, परंतु ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है। और समाज के अंदर जब भी देखते हैं हर एक व्यक्ति कहता है मुझे शुगर हो गई है। अरे हो तो गई, इसे बचा तो लो, जो अपने शरीर की हर एक क्रिया को यह क्या कर देगी, बिगाड़ देगी। आपके शरीर के अंदर में हेमोग्लोबिन रहेगा, नए आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और इसके साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगी, आपकी मेमोरी खत्म हो जाएगी, आपके चलने फिरने की ताकत समाप्त हो जाएगी। ज़रा इससे आप क्यों डरते हो, क्यों परेशान होते हो? उठिए, इन चीज़ों को नोट करिए या किसी वैद्य हकीम के पास जाइए। और इसलिए मैं बताता हूँ, आप दूर हैं, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, ज़रा इनको सुन लीजिए, प्रयोग करिए। प्रयोग करने के बाद जब इसका परिणाम आप देखेंगे, ये क्या हो गया, मैं कितनी गोलियां ले रहा था और कितनी इंसुलिन लेता था, और हफ्ते के बाद देखकर आप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ये उस दिन मैं कई बार बता चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ प्रत्येक भारतीयों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाऊँ और हिंदुस्तान के गुण गाऊं, आयुर्वेद के शोध या चमत्कार दिखाऊं। बार बार मेरी तमन्ना रहती है और उधर से मुझे दुख होता है, मेरा देश का किसान या जंगलों में ये जड़ी बूटियां दिन प्रतिदिन खत्म हो रही हैं। बाहर सरकार या अन्य सरकार इनके पर प्रति रुचि नहीं ले रही है, तो इन चीज़ों का हमें प्रयोग कर लेना चाहिए और शुगर को भगा लेना चाहिए। अगर बार बार मैं दुनिया के जितने डॉक्टर हैं, जरा इनको प्रयोग तो करके देखो, क्या इनका परिणाम होता है, शरीर पर क्या दुष्परिणाम करती हैं, या स्वास्थ्य पहले से कितना सुधरता है, क्या आपने प्रयोग किया है, उसके क्या परिणाम रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीज़ों को नहीं अपनाता और वो क्या करता है, एक तरफ तो स्कूटर पर चढ़ा होता है, उधर से केमिस्ट से क्या करता है, एक पत्ता गोली का लिया और चलते चलते उसे खा लेता है, उसी में अपना जीवन का आनंद समझता है। शुगर तो हरे घर की एक पहेली बन गई, सहेली बन गई, हर एक व्यक्ति को शुगर होने लगी है। अगर इन औषधियों का हम प्रयोग कर लें तो आपको शुगर ना हो, जो आपका शरीर मुरझाए फूल की तरह से प्रतिरोध घटता जा रहा है या सूखता जा रहा है, इनका प्रयोग कर लें। और इन लोगों को जब बताते हैं, बार बार कितने खान कहा जाते हैं, भाई इनको देख लो, आजमा लो, किसी से पूछ लो, आप गलत चीज़ें ना प्रयोग करें और इनका प्रयोग करो। न जाने समाज के अंदर कितने बनारस के ठग तरह तरह के लेवल लगा के जड़ी बूटियां या दवाई बेचते हैं, आना जाना कुछ नहीं, परीक्षा परिणाम फिर क्या होता है, नील होता है। तो मेरे गुरुजी बार बार मुझे कहते हैं कि आप जरूर से जरूर इन लोगों को बताएं, इनको समझाएं। और जो छोटे छोटे बच्चों को जब देखता हूँ, कहते 3 साल का बच्चा देखा और 5 साल का बच्चा देखा,
कहने लगे इसको तो इंसुलिन लगती है। उन देवियों को मैं बता देना चाहता हूँ, अब लॉर्ड मैकॉले का तो साम्राज्य नहीं है, अब तो लॉर्ड डलहौजी का साम्राज्य नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करने के लिए हमें उल्टी बातें सिखाया करते थे। और आजकल समाज के अंदर एक चाय ने तो ऐसा वो बना लिया है, अब प्रत्येक घर में सुबह उठते ही छोटा बच्चा हो या जवान बच्चा हो, घर में गर्भवती औरत हो, चाय को पीना अच्छा मानते हैं। क्यों मानते हैं? कहते हैं ताजगी सी आ जाती है। अरे आप तो ताजगी भी आपकी है और थप्पड़ भी आपका है और मुंह भी आपका है। आपका थप्पड़ आपके मुंह पर लग रहा है और उसको आप लेकर क्या मानते हैं? उचित मानते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने लक्ष्मीबाई के विषय में कहा था, जिनकी औरत कम से कम 30 फिरंगियों का सामना कर सकती हैं, अगर इनके आदमी को होश आ जाए ये तो सारे संसार में सिकंदर की तरह अपना शासन जमा सकते हैं। परंतु उन्होंने लिखा वैसा एलिमेंट्स इनके लिए तैयार किया जाए, इनकी चर्बी घट जाए, इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए और ये कमजोर हो जाए, तो वो औषधि क्या है? चाय। चाय आप कितनी लेते हैं, कितनी बार लेते हैं और कितने ज़्यादा पीते हैं? आप पीते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, ये भी एक शुगर बढ़ाने का कारण है। और मेरे समाज के अंदर आजकल बच्चों के अंदर या जवानों के अंदर हर एक व्यक्ति चटपटी चीज़ों को खाने का आदी होता है। उसको बार बार मैं कहा करता हूँ तुम ऐसा प्रयोग ना करें। अगर आप सफ़र कर रहे हैं, रेल में कर रहे हैं या बस में कर रहे हैं, तो चटपटी चीज़ खाने के खूब आदी हो गए हैं। मैं अपने देश के बुजुर्गों से बार बार कहा करता हूँ, जब आज से 30 साल पहले कोई पशु मर जाता था, उसको हम क्या करते थे? जमीन के अंदर दबा दिया करते थे, उसकी सड़न या बदबू समाज में न फैले, और उसके साथ साथ हम नमक डाल दिया करते थे, जो खाने का नमक, और डालने के बाद उसका शरीर जल्दी गल जाए और जल्दी गलने के बाद उसकी बदबू इधर उधर ना फैले। परंतु आज उस नमक को जो मैं अपने देशवासियों के सामने ये शोध दिखा रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति जब भी खाना खाता है 20 गुना और 25 गुना ज़्यादा नमक खा लेता है। मान लीजिए सुबह जब वो खाना खाता है, दही होती है उसमें भी नमक होता है, पराठा बनाया उसमें भी नमक है, सब्जी बनाई उसमें भी नमक है, अचार खाया उसमें भी नमक है, सलाद खाने लगा उसमें भी नमक है। तो नमक इतना खाना आपके स्वास्थ्य के लिए या आपकी जो सेल है जो अल्फा और बीटा, और उनके साथ साथ वो कैसे किस तरह से इंसुलिन बनाते हैं, वो तो प्रक्रिया बाद की बात है। उनको नमक कैसे गलाता है और किस तरह से वो कमज़ोर हो जाते हैं और एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, और ख़त्म होने के बाद वो हम क्या परेशान हो जाते हैं, हमें शुगर हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए, माफ़ करना शुगर के लिए, जब सुबह आपने 8-7 गुना, हमें नमक की इतनी ज़रूरत नहीं ले लिया, दोपहर को खाना खाया, उसमें आपने पता है आपके खाने में क्या होता है और कितना ज़्यादा नमक लेते हैं, और रात के समय जो खाना खाते हैं उसमें कितना नमक होता है। मेरी देश की बहनों ज़रा कान खोल कर सुन लो, जितने ज़्यादा चटपटे मसाले या तली हुई चीज़ें अपने बच्चों को खिलाते हैं, उसका कद नहीं बढ़ेगा, उसका शरीर का विकास नहीं होगा, उसका दिमाग का विकास नहीं होगा। उनको ऐसे चटपटे चीज़ें ना लें और शुगर तो उनको ज़रूर होगा। तो इस शुगर से बचने के लिए आप ज़्यादा नमक ना खाएं, ज़्यादा चटपटी चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा उबली हुई चीज़ें ना खाएं, और आप हमेशा कुछ सलाद के रूप में
कच्ची चीजें प्रयोग करें। आज जब देखता हूँ मैं आज समाज के अंदर बड़े बड़े शहरों में दूध नाम की तो चीज ही नहीं रही, घी और मक्खन मिलाई तो बच्चों को नसीब में नहीं होगा। तो इसके लिए मैं बार बार कहा करता हूँ मेरे देशवासियों को, अगर शुगर से बचना है, अपने बच्चों को स्वस्थ बनाना है, आपके आसपास इतना सस्ता और इतना बढ़िया आहार होता है मेरे देश का चना, जो वायुनाशक है और पूर्ण रूप से विकास करता है, दूध की पूर्ति करता है और शुगर को रोकता है। तो मेरे देशवासियों, आप क्या करें, चने को पानी में भिगो दें, कुछ तो उसी दिन खा लें, दिन में थोड़ी सी 1-2 घंटे के लिए उसे धूप लगा दें, फिर पानी को बदलकर दोबारा उसमें क्या डाल दें, पानी में चने को डाल दें। तो 36 घंटे में या 48 घंटे में अच्छी तरह से अंकुरित हो जाएगा। बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी हो, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए या स्वास्थ्य को बचाने के लिए चाय से नाश्ता नहीं हो तो चने अंकुरित हो, उनसे क्या हो और नाश्ता हो या उनको खिलाएं। चटपटी चीजें, बाजारी चीजें ना खिलाएं। आप देखते हैं बाजार में जितनी भी नकली चीजें हैं या जितनी भी सस्ती चीजें हैं वो लोग उसको प्रयोग करते हैं और अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। अब महंगाई के दौर में रेलों के अंदर जो चाय बिकती है तो या कई पर्यटक स्थल हैं वहाँ चाय बिकती है, कौन चीनी का मोल लगाता है और सक्रीन उसके अंदर जब डालते हैं सस्ती पड़ती है। 1 ग्राम सक्रीन कितने पानी को मीठा कर देती है, अपने आसपास किसी डॉक्टर से पूछिए, और चीनी से कितनी सस्ती है और सक्रीन आपके मांस को और आपके हड्डियों को कैसे गला देगा, उसके बारे में किसी डॉक्टर से जाकर पूछिए। तो आप शुगर के बारे में मैं कहूँगा चटपटे चीज़ें, मसाले और साथ साथ में जो चीनी है या आप जो खाते हैं शुगर को बढ़ाते हैं या शुगर का आदर सत्कार करते हैं, और मैं कहूँगा जैसे आप शुगर को बुला रहे हो। इस तरह की चीजें देखकर आपके दिल में तो जरूर आई होगी कौन सी ऐसी औषधि है जिसका हम क्या करें, प्रयोग करें और प्रयोग करके इस बीमारी से बचा जा सकता है और हमारा शरीर जो किराए रूपी है उसको हम कैसे चला सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं। मेरे देशवासियों, जरा पेन कागज उठाकर लिख लीजिए, इसका उपयोग कीजिए, आप अपने पर करिए, आसपास के समाज के लोगों पर करिए, अपने रिश्तेदारों को बताइए। जो शुगर से इतनी बड़ी राहत शायद संसार में कोई ऐसी औषधि नहीं होगी जो जिसको आप प्रयोग करके अच्छी तरह से अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हो। इसके लिए लिखिए, नंबर 1 मेरे भारतवर्ष की दिव्य औषधि जिसका नाम है द्रोण पुष्पी, जिसका नाम है द्रोण पुष्पी, जो मेरे अपने भारतवर्ष में हर एक हिस्से में पाई जाती है, आजकल खूब उगी हुई है। इसके बारे में ये भी जान लें, आपके धान की फसल हो या कमाद या गेहूं की फसल हो या ज्वार बाजरा हो या गवार की फसल हो, उसके अंदर खूब पैदा होती है जिसका नाम है द्रोण पुष्पी, जो गुरु द्रोणाचार्य की औषधि है। नंबर 2 करंज है, कटक करंज या इसको कड़वा करंज भी कहते हैं। तो इसके लिए करंज इसका नाम है, इसका कितनी मात्रा लेनी चाहिए, इसके बाद जो और दूसरी औषधियाँ मैं बता रहा हूँ वो भी जरा नोट कर लीजिए। नीम है जो अपने भारतवर्ष में खूब होता है, और बेल पत्थर है, इनको कूट करके या अच्छी तरह से चूर्ण बना लें, सुबह शाम ले लें और शुगर मात्रा को बना लें। फिर दोबारा सुनिए, ये जो औषधियाँ हैं इनका प्रयोग करना है,
इस तरह से प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है? नंबर 1 है द्रोण पुष्पी। नंबर 1 क्या है? द्रोण पुष्पी। नंबर 2 है करंज है। मैं अंग्रेजी में नाम इसलिए नहीं बता रहा, मेरे दर्शक जरा मेरे देश की राष्ट्रभाषा को भी सीखें, जाने और उसके महत्व को समझे। नंबर 3 नीम है और नंबर 4 है बेल पत्थर, जिसे आप बेलगिरी कहते हैं। इनको अच्छी तरह से कूट लें। अगर जिनको ज्यादा इंसुलिन की कमी है या टीके लगते हैं, वो जामुन के पत्ते भी मिला लें। क्या मिला लें? जामुन के पत्ते। मेरे दर्शकों को समझ में नहीं आया होगा, जरा फिर दोबारा नोट कर लें। हम मेरे देशवासियों इन 5 औषधियों को अच्छी तरह से चुन लीजिए, इनको अच्छी तरह से जान लीजिए, इनका प्रयोग और मात्रा को समझ लीजिए। सुबह से शाम तक इसका प्रयोग करिए और अच्छी स्वास्थ्य की कामना करिए। स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा। चारों तरफ समाज के अंदर हर एक जगह क्या होता है? हाहाकार सी बनी हुई है। चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। शुगर है, शुगर है, और बच्चे बूढ़ा जवान इस शुगर से पीड़ित है। दोबारा इसको नोट कर लीजिए। द्रोण पुष्पी जो औषधि है, सूखी है आपके पास, उसकी मात्रा बना लीजिए 5 ग्राम। और इसके साथ साथ करंज पत्थर है केवल 2 ग्राम और नीम पत्थर है 3 ग्राम। और इसके साथ जो दूसरी जो औषधियाँ हैं, बेल पत्थर है 2 ग्राम और जामुन के जो पत्थर हैं या पत्ते हैं वो कम से कम 3 ग्राम। इस मात्रा में मिला करके चूरन बना लीजिए, या इस चूरन को सुबह शाम खाना खाने के बाद ले लीजिए। तो मैं कहता हूँ जीवन में आपको कभी भी शुगर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और बार बार डॉक्टरों के पास जाकर नहीं कहना पड़ेगा मुझे शुगर हो गई है, मुझे शुगर हो गई है। बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ कई रोगी कहते हैं कि मुझे फिर दोबारा हो गई। वो लोग उधर से तो औषधि को छोड़ देते हैं और उधर से अनाप शनाप चीजों को फिर खाना शुरू कर देते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने के बाद शुगर फिर उनके ऊपर घेरा डाल लेती है। अगर जो व्यक्ति खाने में पीने में ध्यान रखे, समय पर सोए और समय पर जागे, या कुछ एक्सरसाइज या व्यायाम करे, इस औषधि का प्रयोग करे, प्रकृति की गोद में रहे, तो कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं हो सकेगा। शुगर आपके नजदीक नहीं फटकेगी और इंसुलिन की आपके शरीर में कमी नहीं होगी। परंतु आजकल तो व्यक्तियों का काम करने की आदत नहीं रही। ये आज़ादी का दूसरा अर्थ इन्होंने समझ लिया है। आज़ादी का दूसरा अर्थ मानते हैं आराम करना, सुस्ती करना, हाथ से न काम करना, बैठे रहना, मेरा काम और कोई कर दे, सारा का सारा काम मशीन से हो जाए और मुझे पैदल न चलना पड़े, मुझे गर्मी ना लगे, मैं तो एसी में बैठा रहूं या कूलर में के साथ लेटा रहूं, ये लोगों की भावना है। तो आपने शुगर रोगी को सुबह प्रातः 4 बजे उठना चाहिए, लंबी सैर करनी चाहिए और पेड़ पौधों के पास जाना चाहिए। अगर जिसको हो गई है उसको विशेषकर नमक और मीठा कम लेना चाहिए। जहाँ मीठे से ज्यादा अहम भूमिका नमक की है। और जो चटपटे चीजें आप खा रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बार बार ये बता रहा हूँ, वो शुगर को ये कह रहे हैं, बुला रहे हैं। और आज समाज के अंदर देखते हैं जितने भी लोग हैं पैकेट बंद जो
खाद्य सामग्री है और तरह तरह के व्यंजन हैं। अगर एक विवाह के अंदर 20 मेजें खाने की लगी हो और एक मेज के ऊपर अलग अलग चीजें हो, मनुष्य ने क्या करता है, बकासुर राक्षस की तरह हर एक चीज को खाने क्या करता है, पसंद करता है। और कई लोग कहते हैं जब से विशेषकर समाज के अंदर जैसे अंडा है, मांस है, मछली है, या मैं तो इस बात को बार बार कहूँगा, कहते हैं मेरे अपने महाभारत में तो बकासुर राक्षस एक ही था। तो आजकल व्यक्तियों को जब देखता हूँ, उनकी जांच करता हूँ, परखता हूँ, विशेषकर जो लोग कहते हैं अंडे के अंदर विटामिन है, पोषक तत्व हैं, उसके बुराई भी जरा देख लिया करें। कैसे देखें? वो आपके लीवर को कितनी गर्मी देता है जिसकी आपको जरूरत नहीं। मेरे अपने भारतवर्ष में गर्मी के दिनों में भी लोग अंडे खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, भैंसा खाते हैं, गाय खाते हैं, हाथी खाते हैं, ऊंट खाते हैं। अरे समाज के अंदर मानव ने कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी है जिसको मानव ने खाता हो और फिर कहते हैं कि स्वास्थ्य बिगड़ गया है। देश के हर एक कोने कोने में शाकाहारी चीजों को छोड़कर मांसाहारी की तरफ ध्यान दे दिया है, उसको अच्छा पसंद करते हैं, परंतु ये नहीं देखते इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। आजकल जब गर्मियों के अंदर देखते हैं, मेरा अपना भारतवर्ष के अंदर काफी लोग जैसे अंडा, मछली जब वो खाते हैं और खाने के बावजूद वो अपने आप को अच्छा समझते हैं, परंतु ये मानिए आपके अमाशय के अंदर, पकवासे के अंदर, छोटी आंत के अंदर या बड़ी आंत के अंदर कितनी गर्मी वो पैदा करेगा। और आजकल लोग सुबह शाम तक कहते हैं संडे हो या मंडे जरूर खाओ अंडे। अरे अंडे तो खाएं, उसका दुष्प्रभाव तो देखो। आप कभी सोच कर देखो, जो व्यक्ति मान लीजिए अंडा खाता है और अंडे खाने वाली जो मुर्गी है क्या खाती है, और मछली है क्या खाती है, सुअर क्या खाता है, जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नहीं बदल सकते, उनको समाप्त नहीं कर सकते। वो एलिमेंट्स हमारे शरीर में पहुंचते हैं और क्या परिवर्तन करते हैं, जो शाकाहारी व्यक्ति आजकल समझने लगे हैं। कैंसर ने उनको समझा दिया है, जो व्यक्ति ज्यादा मांस, मीट, अंडा खाते हैं उनको ज्यादा कैंसर होने लगा है। दूसरा कारण क्या है, क्या तम्बाकू या धूम्रपान है। और तीसरा जो कारण है, जो आजकल के जो हम खाना खाते हैं या प्रकृति की गोद में नहीं जाते हैं, उनको भी कैंसर अपने चपेट में लाने लगा है। कोई न कोई व्यक्ति जब हम बात करते हैं कैंसर की, कोई न कोई कह देता है मेरे रिश्तेदार को कैंसर हुआ है। और शुगर तो आपके आंगन की तुलसी बन गई है। और एक व्यक्ति कहता है कि मुझे तो शुगर हो गई है, मुझे शुगर हो गई है। तो मेरे देशवासियों जरा परेशान ना हो, इनको नोट कर लें, समाज के लोगों को बताएं, उन्हें समझाएं शुगर से हमें क्या परेशानी होती है, किस तरह की परेशानी होती है। समाज के एक लोग समझने लगे हैं। अगर मान लीजिए ये जो मैंने आपको बताया है इससे अच्छा परिणाम ना मिले तो हमें पूछें या जानें या हमें समझें, जो भी कार्रवाई आप करें उसके लिए हम तैयार हैं। परंतु फिर दोबारा नोट कर लीजिए। तो कई व्यक्ति कहते हैं ना जी प्रोग्राम आधा निकल चुका था, मैं बाद में आया, तो इसके लिए जरा फिर दोबारा नोट कर लें। अगर आपको शुगर है, ताजी औषधियाँ हैं तो सबसे बढ़िया हैं, अगर वैसी हैं तो आप बना लें। चूरन तो बनाना चाहते हैं वो, नंबर 1 क्या है, द्रोण पुष्पी, जिसकी मात्रा रख लें आप 5 ग्राम। जो नंबर 2 है करंज, 2 ग्राम है। नीम है 2 ग्राम है। और बेलगिरी के पत्थर हैं
वो 2 ग्राम है, और इसके साथ जामुन के पत्ते हैं 2 ग्राम है। इन औषधियों को आप लें और लेने के बाद आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मात्रा के लिए बड़ा व्यक्ति है तो कम से कम पौना चम्मच ले सकता है, जवान व्यक्ति है आधा चम्मच ले सकता है, और 5 साल या 10 साल के आसपास का बच्चा है तो यह आधा चम्मच का से आधा ले सकता है, 1/4 ले सकता है। इसका प्रयोग करके अपने समाज को स्वस्थ बनाएं। जो अच्छी तरह से हमने इसको प्रयोग में लिया है और देखा है, लोगों को बता रहे हैं, जो दूर से हैं उन्हें आने की जरूरत नहीं। इस औषधि को अच्छी तरह बनाएं और बनाने के बाद इसका अच्छा प्रयोग करें, और खाने पीने पर भी ध्यान रखें, ज़्यादा नमक और ज़्यादा मीठा ना लें। कई व्यक्ति ऐसे भी मिले हैं जो यूँ कहते हैं कि मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाता फिर भी मेरे को शुगर हो गई। श्रीमान जी, नमक तो ज़्यादा खाते होगे। हाँ जी, नमक तो खाने की मेरी क्या है आदत है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए शुगर से आप परेशान ना हों। और कई व्यक्ति क्या करते हैं, आजकल बच्चों को जब हम देखते हैं, कपड़े इतने टाइट और बेल्ट को इतना कसते हैं, और छोटी उम्र के बच्चे, उनका पसीना तो कभी शरीर से बाहर निकलता नहीं है। बार बार मैं लोगों को बताता हूँ, भाई इस अंग्रेजी पहनावे के छोड़ दें, हिंदुस्तानी पहनावे को पहने, आधी बीमारी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो आजकल के बच्चे अगर ये बात कहते हैं तो दूसरे को कहते हैं तो मूर्ख आदमी है, इसने क्या पता दुनियादारी का। तो शुगर से बचने के लिए फिर दोहरा देता हूँ मेरे देशवासियों, अगर आपको शुगर है तो शुगर से राहत मिलेगी, इतनी अच्छी मिलेगी शायद आपको एलोपैथी की किसी भी दवाई से ना मिले। तो अगर इनको आप बना लें, प्रयोग कर लें, 2 बार 3री बार फिर दोहरा रहा हूँ। द्रोण पुष्पी है जो मैं दिखा रहा हूँ, द्रोण पुष्पी 5 ग्राम, कटक करंज 2 ग्राम, और नीम 2 ग्राम, बेल पत्थर 2 ग्राम, और जामुन के पत्ते 2 या 3 ग्राम हो। ये कूट के चूर्ण बना लें या इसकी मात्रा बना लें, बड़ा फार्मूला बना लें, और आराम से कोई भी व्यक्ति आपको मिले उनको सिखाएं भी, बताएं भी, प्रयोग भी करें। बहुत अच्छा परिणाम होगा, जिसे देखकर आप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आयुर्वेद को प्रेम करेंगे, भारत भूमि को पूजेंगे, और भारत माँ का क्या करेंगे, गुणगान करेंगे। तो कई व्यक्तियों को फिर भी समझ में नहीं आया, फिर दोबारा फिर बता देता हूँ, जाते जाते वक्त इसका प्रयोग करें। अगर आपको ताजे मिल जाते हैं तो कूट के इनका सवरस निकाल लें और दिन में 2 बार इसे प्रयोग कर लें, और गोली से दूर रहें, और शुगर में ऐसी राहत मिलेगी जो विश्व में कहीं भी ना मिली हो सकता है औषधियाँ तो दूसरी भी हो, जिनके ऊपर हमने खोजा है, जिन पर हमने पाया है ऐसा परिणाम हमें कहीं भी नहीं मिला हो। तो शुगर के लिए, जो शुगर के रोगी हैं, वो ज़रा प्रकृति की गोद में आए, हल्का हल्का चलना शुरू कर दें, और जल खान पान का ध्यान रखें, और ज़्यादा ठंडा पानी का प्रयोग ना करें, और हमेशा मटके का पानी का प्रयोग करें, और फ्रीज में रखी हुई चीज़ों का प्रयोग ना करें, और पैकेट से में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग ना करें, बाजारी चीज़ों का प्रयोग ना करें, और शुगर से आप भयभीत ना हो। अवश्य ही शुगर से आप क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, इतने अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे, और समाज के अंदर आपको कोई परेशानी नहीं होगी।